जहां छत्तीसगढ़ में स्कूलों के नाम पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। आत्मानंद स्कूल का नाम पीएम श्री करने को लेकर अब कांग्रेस विरोध कर रही है। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आपत्ति जताई है। उन्होंने एक्स ऐप पर पोस्ट किया है और अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से भी अपील की है कि इसका डटकर विरोध करें, छत्तीसगढ़ की पहचान को गुलामी होने से रोके। ये कांग्रेस की तरफ से कहना है। साथ में कांग्रेस ने गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाते हुए कहा है कि बीजेपी साधु संतों का अपमान कर रही है। तो स्वामी आत्मानंद स्कूल को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने आत्मानंद स्कूल की शुरुआत की थी और इसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर थी। और ऐसे में सरकार में आने के बाद अब नाम बदलने को लेकर अब यहाँ पर सियासत शुरू हो चुकी है। तो देखिए, भूपेश बघेल ने भी अपनी नाराज़गी व्यक्त की है और दीपक बैज ने भी पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। तो ये दो तस्वीरें हैं, दो पोस्ट है। पहला पोस्ट है पूर्व सीएम का, उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की है इस पोस्ट के ज़रिए, और दूसरी तस्वीर है दीपक बैज की और दीपक बैज के उस पोस्ट की जिसके ज़रिए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसका विरोध भी किया है। तो छत्तीसगढ़ में अब आत्मानंद स्कूल, जिसको लेकर बीजेपी लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही थी, और अब ऐसे में बीजेपी की सरकार आने के बाद इसके नाम बदलने को लेकर अब जो बात की जा रही है उसको लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी मोनिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मोनिका से ज़्यादा हम जानकारी लेंगे। मोनिका, आत्मानंद स्कूल शुरू से ही इसको लेकर सियासत गरमाई है। जब कांग्रेस की सरकार थी, जैसे ही आत्मानंद स्कूल की शुरुआत की गई, बीजेपी तभी से हमलावर थी, और अब जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है, इसका नाम बदलने को लेकर जो बात चल रही है उसको लेकर अब जो है वो कांग्रेस के जो नेता है वो कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और विरोध इसका कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आत्मानंद स्कूल योजना कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो अभी कहीं ना कहीं संकट में नजर आ रही है। जैसे ही यहाँ पर सरकार बदली, आत्मानंद स्कूल को लेकर कई कवायद लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रही आत्मानंद स्कूल का अगर नाम बदलता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी एक बड़ा चोट है इससे, क्योंकि एक ऐसी योजना थी जिसमें हजारों लाखों बच्चों ने आत्मानंद स्कूल में एडमिशन लिया। कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ में स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुधारा गया, लेकिन अब जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो सत्ता परिवर्तन होने के साथ साथ मोनिका, यहाँ पर गौर करने वाली बात एक ये भी है कि जब 10वीं 12वीं के रिजल्ट आए हैं तो सबसे अच्छा प्रदर्शन इन्हीं स्कूलों से रहा है। जी आज बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 10वीं 12वीं के जो रिजल्ट आए हैं, चाहे राजधानी रायपुर की बात की जाए, चाहे अन्य जिलों की बात की जाए, सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है वह आत्मानंद स्कूल का रहा है। और आत्मानंद स्कूल जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने उसे यहां पर बदला था, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाया गया, साथ ही साथ जो फैकल्टीज हैं, जो वहां पर टीचर्स हैं, उनको वहां पर नए टीचरों की भर्ती हुई, संविदा में कई टीचरों की भर्ती हुई। तो आत्मानंद स्कूल योजना बदल जाने से कई संविदा नौकरी में जो लगे हुए थे टीचर, उनके नौकरी पे भी कहीं ना कहीं एक खतरे का अंदेशा बना हुआ है। साथ ही साथ इसे लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से बयान भी आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बयान दिया कि आत्मानंद स्कूल को अब बदला जा रहा है। इसे लेकर सीधे उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान आया और उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल, उन्हें जो भी कुछ लिख रहे हैं या जो भी कुछ कह रहे हैं उस पर थोड़ा सोच समझ कर उन्हें बोलना चाहिए, इंतजार करना होगा। अभी किसी भी तरीके से उनकी योजना का या आत्मानंद का नाम नहीं बदला गया है। हालांकि कांग्रेस की सरकार लगातार इस पर जिस तरीके से उन्होंने काम किया जब वो सत्ता में थी, अब कांग्रेस जब विपक्ष में है तो बिल्कुल मोनिका, लेकिन इस मामले को लेकर जहां तक हम बयानबाजी देख भी रहे थे, डिप्टी सीएम की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने बोला है कि बयान से पहले थोड़ा धैर्य रख लें, विषय को समझ लें। नक्सली मुठभेड़ को भी उन्होंने फर्जी मुठभेड़ कहा था। इस तरीके के जो आरोप है वो डिप्टी सीएम ने लगाए हैं। वो वरिष्ठ हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनको एक सलाह जरूर देता हूं कि आप बयान से पहले थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा समझ लें विषयों को, थोड़ा इस पूरी स्थिति की जानकारी ले लें, उसके बाद बयान दें। उन्होंने नक्सलियों के संदर्भ में भी वही कहा था कि फर्जी मुठभेड़ है, फिर नक्सलियों ने ही कह दिया कि सही था सब कुछ। थोड़ा समझना चाहिए, क्या हो रहा है समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। तो ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मोनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, डिप्टी सीएम का हमने बयान सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बयान से पहले थोड़ा धैर्य रख लें, विषय को पहले समझ लें। आज
जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस पर जैसे ही भूपेश बघेल का जो बयान है वह आया और साथ ही साथ उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर आत्मानंद स्कूल के नाम बदले जाने को लेकर जो बातें कही, उसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान आया और उन्होंने कहा कि आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भली भांति कार्य योजनाओं को समझते हैं, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, बिना सोचे समझे कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए। साथ ही साथ हाल ही में हुए नक्सली हमले को लेकर जो है, मुठभेड़ को लेकर उनकी जो प्रतिक्रिया आई, उन्होंने कहा कि नक्सली मुठभेड़ को भी उन्होंने फर्जी बताया था, बाद में नक्सलियों ने ही इस पर पर्चा जारी किया और 29 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि जो है वह नक्सलियों ने की। तो लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम बदलने को लेकर हमेशा से, जैसे ही जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने लगातार जो है यह आरोप लगाया कि आत्मानंद स्कूल के नाम पर घोटाले हुए हैं, आत्मानंद स्कूल के नाम पर सिर्फ नाम मात्र की चीजें बदली गई है, लेकिन इसका नाम जो है वह बदल दिया जाएगा तो जो कार्य योजना है बीजेपी की वह और अच्छी तरीके से रन कर पाएंगे। कहीं ना कहीं पीएम श्री स्कूल जो है इसका नाम रखा जा सकता है और साथ ही साथ बीजेपी जो है इसे पूरी तरीके से जो इनका शिक्षा है वह अपने हाथों में लेना चाहती है। आत्मानंद स्कूल कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसने कहीं ना कहीं एक बेनिफिट भी जो है वह कांग्रेस को पहुंचाया हुआ है, राज्य में और पूरे देश में एक पहचान भी दिलाई कि आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने आज जिस तरीके से आत्मानंद स्कूल के बच्चों का प्रदर्शन है, हाल ही में बोर्ड के रिजल्ट को लेकर अगर बात कर ली जाए तो आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने बाजी मारी है। तो कुल मिलाकर जहां राजनीति एक और हावी है, वहीं दूसरी ओर बच्चे जो है, चाहे वो आत्मानंद स्कूल में पढ़े या पीएम श्री स्कूल में पढ़े, उन्हें पढ़ने से मतलब, लेकिन जिस तरीके से आत्मानंद स्कूल रन कर रहा है उसे अगर देखा जाए प्रदेश में, तो काफी अच्छे स्तर पर जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा की गुणवत्ता है, उस पर ध्यान दिया गया है। बीजेपी की सरकार आने के बाद भी ये योजना जो रन है, लेकिन अब जब नाम बदल दिए जाएंगे तो देखने वाली बात होगी कि क्या संविदा कर्मचारी जो यहाँ पर भर्ती किए गए हैं उन्हें हटाया जाता है, क्या कुछ खास परिवर्तन बच्चों के स्कूलों में किया जाता है, क्योंकि स्कूल के नाम तो बदल जाते हैं लेकिन रिजल्ट में जो नाम लिखे जाते हैं कि 2 साल वो आत्मानंद में पढ़े, फिर वो 2 साल में पीएम श्री स्कूल में पढ़े, तो नाम भी एक स्थायी नहीं होने से बच्चों की रिजल्ट पे भी इसका खासा प्रभाव जो है वह बिल्कुल मोनिका, लेकिन यहाँ पर अगर हम भूपेश बघेल की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि साधु संतों का अपमान यहाँ पर बीजेपी कर रही है। आज बिल्कुल देखिए, आज जिस तरीके से इस बयान को देखा जा रहा है कि साधु संत पर जो आरोप लगाया, जो भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि साधु संत का अपमान किया जा रहा है, लगातार जिसकी भी सरकार रहे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अब जो बारी है वह नामकरण की है। जिस तरीके से एक यह इसमें पॉइंट ये भी है कि नया रायपुर में जितने जो चौक चौराहों के नाम रखे गए थे उसे नाम कांग्रेस ने बदल दिया था जब कांग्रेस सत्ता में आई थी। तो अब बीजेपी की बारी, अब बीजेपी की सरकार फिर से बन गई है, तो बीजेपी उन सारी योजनाओं का नाम बदलना चाहती है जो कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में रहता है। इसी कड़ी में आत्मानंद स्कूल का नाम बदलने को लेकर प्रदेश में जो वार पलटवार का दौर है, जो सियासी भूचाल एक और मचा हुआ है कि आत्मानंद स्कूल का नाम बदला जाएगा, लगातार इस पे बीजेपी और कांग्रेस की ओर से जो बयान है वह देखे जा रहे हैं। और आत्मानंद स्कूल कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रही, आत्मानंद स्कूल का नाम बदल देने से राजनीति में और क्या कुछ खास नया देखने को मिलता है।